वंदितो सर्वसिद्धे धुवममलमलोभमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भलिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने 2 गाथाएं पढ़ी थीं जिनका अर्थ होता है कि मुनि महाराज जीव से भिन्न पुद्गल में शरीर का स्तवन करके ये मानते हैं कि मैंने भगवान का स्तवन किया, लेकिन आचार्य कहते हैं वह वास्तव में स्तवन नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। कैसे नहीं होते, इसका उदाहरण आचार्य स्वयं गाथा नंबर 35 में दे रहे हैं। आइए गाथा नंबर 35 बोलते हैं। णय रम्मि वर्णि दे जह णविरणो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुवन्ते ण केवली गुणा थुदा होन्ति बोलिए। णैरम्मि वर्णि देजः णविरणो वर्णना कदा होदी देह गुणे थुवन्ते ण केवली गुणाथुदा होन्ति। आइए एक एक शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं। णैरम्मि नगर का, वर्णिदे वर्णन करने पर, जह माने जैसे, णवि माने नहीं, रणो माने राजा का, वर्णना माने वर्णन, कदा माने किया हुआ होता है। क्या कह रहे हैं? नगर का वर्णन आपने किया, नगर इतना सुंदर है, उसमें ऐसे ऐसे मकान हैं और उसमें ये सब चीज़ें हैं, ये राजा का वर्णन नहीं हुआ। फिर देखें एक बार, णैरम्मि नगर का, वर्णिदे वर्णन करने पर, जह माने जैसे, णवि माने नहीं, रणो माने राजा का, वर्णना माने वर्णन, कदा माने किया हुआ होता है। उसी तरह देह गुणे देह के गुणों का थुवन्ते स्तवन होने से ण नहीं होता, केवली गुणा केवली के गुण थुदा स्तवन किए हुए होन्ति होते हैं। अर्थात उसी तरह देह के गुणों का स्तवन होने से केवली के गुण स्तवन किए हुए नहीं होते। शरीर का स्तवन है, केवली के गुणों का स्तवन केवली के गुणों का स्तवन है। जैसे नगर का वर्णन है, राजा का वर्णन है। नगर के वर्णन से राजा का वर्णन किया हुआ नहीं माना जाता। उसी तरह शरीर के गुणों के वर्णन से केवली के गुणों का स्तवन किया हुआ नहीं माना जाता है। एक बार फिर देख लें। णैरम्मि नगर का, वर्णिदे वर्णन करने पर, जह माने जैसे, णविरणो वर्णना नहीं होता राजा का वर्णन किया हुआ, होदी माने होता है। नगर का वर्णन करने पर जैसे राजा का वर्णन किया हुआ नहीं होता है, उसी तरह देह गुणे थुवन्ते, देह के गुणों का स्तवन होने से केवल गुणाथुदा, केवली के गुण स्तवन किए हुए न होन्ति नहीं होते। केवली का स्तवन है
और केवली के शरीर के गुणों का वर्णन शरीर का स्तवन है, केवली का स्तवन नहीं। ये वर्णन निश्चय की अपेक्षा है। जैसे नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन किया नहीं होता, उसी तरह देह के गुणों का स्तवन होने से केवली के गुण स्तवन रूप किए नहीं होते हैं। पंडित जी, अगर यह सही है तो आचार्यों ने शरीर के गुणों का स्तवन क्यों किया? पहले भी बताया जा चुका है, शरीर के गुणों का स्तवन भी शरीर वाले का ही स्तवन है। क्यों? शरीर तो उन्हीं का है, इसलिए वो स्तवन जो आचार्यों ने किया वो व्यवहारने के अनुसार किया, और व्यवहारने का स्तवन भी स्तवन है। जहाँ गुणों का स्तवन है वो निश्चय से स्तवन है, जहाँ गुणों के अलावा शोभा या शरीर का वर्णन है वह व्यवहारने से स्तवन है। स्तवन दोनों प्रकार से होता है। यदि हम शास्त्रों को उठा के देखें तो आचार्यों ने दोनों प्रकार के स्तवन में खूब लिखा है, इसलिए ये नहीं समझना कि ये गलत है, लेकिन निश्चय की दृष्टि में गलत है। और आचार्य ने उदाहरण कितना सुंदर दिया है। नगरी का वर्णन करोगे तो क्या राजा का वर्णन हो जाएगा? नहीं होगा। आपने किसी नगरी का भ्रमण किया और लौट के आके किसी ने पूछा वहाँ का राजा कैसा है, और आपने नगरी का सारा वर्णन सुनाना शुरू कर दिया, वो कहेगा भैया ये नगरी का वर्णन है, राजा का वर्णन बताओ। आपने ये तो बता दिया भगवान का शरीर कितना लंबा चौड़ा किस रंग का है, ये तो ठीक, गुणों की बात भी तो करो कि उस आत्मा में गुण कौन कौन से हैं। इसलिए दोनों अलग अलग प्रकार के स्तवन हैं, वो व्यवहारने का स्तवन है, ये निश्चयने का स्तवन है, और दोनों ही करने योग्य हैं। पंडित जी, देह तो अपवित्र है, फिर उसके गुणों का स्तवन कैसे होगा? आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में निर्विचिकित्सा अंग में श्लोक लिखा है। स्वभावतौ शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। क्या लिख रहे हैं? स्वभावतौ अशुचौकाये, शरीर स्वभाव से चाहे अपवित्र हो, लेकिन अगर वो रत्नत्रय से पवित्र है तो पूज्य है। हम शरीर की गंदगी को नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं इस शरीर के द्वारा इन्होंने साधना क्या की है। उस शरीर के द्वारा मुनिपद की साधना हो रही है, परमेष्ठी बने की साधना हो रही है, इससे बढ़िया और हो भी क्या सकता है। तो जो शरीर इस तरह साधनारत है, मुनिपद धारण किए हुए हैं, या जो केवली है उनका शरीर है, वो तो शरीर उस आत्मा के कारण परम पूज्य है, पूजनीय है, और उसका आचार्यों ने स्तवन इसीलिए किया है क्योंकि अपवित्र वस्तु भी अच्छे गुणों के कारण पवित्र और पूज्य मानी जाती है। जैसे मुनि महाराज का शरीर, मुनि महाराज के शरीर में मैल लगा है, पसीना है, चलो सब कुछ है, लेकिन पवित्रता रत्नत्रय के कारण है। इसलिए रत्नत्रय से पवित्र शरीर अपवित्र नहीं पूज्य माना जाएगा। पंडित जी, आचार्य ने इस बात का वर्णन यहाँ क्यों किया है? आचार्य पिछली 10-15 गाथा से बराबर ये बता रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। जो इनको एक मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? उसको वस्तु का ज्ञान ठीक नहीं हुआ। उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ा के कहा, सामने भगवान विराजमान हैं, जो उनके शरीर का स्तवन करता है वो उसके गुणों का स्तवन नहीं कहलाता। गुणों का स्तवन गुणों का स्तवन है और शरीर का स्तवन शरीर का स्तवन है। दोनों चीज़ें भिन्न भिन्न हैं। भगवान कौन है? भगवान तो वो है जो चार घातिया कर्म से रहित आत्मा है, वो भगवान है। एक बार एक प्रसंग सुना था, एक व्यक्ति मंदिर नहीं जाता था,
उससे कहा गया भाई मंदिर में ढोक तो लगा दिया करो। वो ढोक लगाने आने लगा। जब ढोक लगाने आने लगा तो उसको सिखाया गया भगवान की थोड़ी पूजा ही कर लिया करो। वो पूजा करने लगा। जब पूजा करने लगा तो एक दिन उससे पूछा गया किसकी पूजा करते हो? कि ये सामने भगवान ही तो हैं। जबकि भगवान नहीं थे, वो भगवान की मूर्ति थी, उसकी पूजा करता था। तो वो अभी अज्ञानी था, क्योंकि वो मूर्ति को भगवान मानता था। उसके बाद उन सज्जन ने उनसे कहा देखो यहाँ समव शरण आया हुआ है, वहाँ साक्षात भगवान विराजमान है, उनको जाके दर्शन करो। वो व्यक्ति समव शरण में गया, सामने भगवान विराजमान थे, उनका दर्शन किया। उस व्यक्ति ने फिर पूछा सामने कौन है? ये भगवान है। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी कसर रह गई। सामने जो दिख रहा है ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान का शरीर है। इस शरीर में जो सकल परमात्मा विराजमान है वे अरहंत भगवान हैं। तो इस तरह का ज्ञान कराने के लिए कि वास्तविकता का ज्ञान निश्चय के माध्यम से होता है, तो निश्चय से कौन स्तवन करने योग्य है, इसका यहाँ अच्छी तरह से ज्ञान कराया। इसलिए आचार्य को ये गाथाएं लिखनी पड़ी। पंडित जी, क्या भगवान की प्रतिमाओं से भगवान का गुणस्तवन संभव है? किसी माँ का बेटा विदेश पढ़ने गया है, माँ को अगर उसकी याद आती है तो क्या वह उसके चित्र को देख के प्रसन्न नहीं होती? होती है। क्या उससे उसका स्मरण नहीं होता? होता है। उसी तरह आजकल वर्तमान में यहाँ साक्षात भगवान तो है नहीं कि अरहंत परमेष्ठी वहाँ विराजमान है, अरहंत परमेष्ठी तो है नहीं, पर हम अरहंत परमेष्ठी को कैसे अपने स्मरण में लाएं, उनका चिंतन कैसे करें? इसके लिए ये सामने जो मूर्ति विराजमान है, ऐसे ही अरहंत भगवान वहाँ विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। ऐसे ही पहले महावीर भगवान थे, ऐसे ही तो थे। जो मूर्ति सामने विराजमान है और जो तीर्थंकर समव शरण में विराजमान है, इनमें अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। समव शरण में विराजमान भगवान भी मूर्तिवत बैठते हैं। जैसी मूर्ति मंदिर में, ऐसे ही भगवान समव शरण में। अंतर केवल एक है, वहाँ दिव्य ध्वनि खिरती है, यहाँ दिव्य ध्वनि नहीं है। बाकी इनको देख के हमें उन वीतराग भगवान की समव शरण में विराजमान भगवान का स्मरण तो हुआता है और भक्ति भी खूब बनती है। गाथा का पद्यानुवाद देखें। होता नहीं नगर वर्णन से कदापि, गोपाल का स्तवन जो बुध है प्रतापी। तो देह का विशद वर्णन तू करेगा, कैसा भला स्तवन केवल का बनेगा। जो इंद्रिये जिणिता, प्राण सहावाधियम मुड़दियादम। तम खलु जिदिन्द्रियं ते, भणन्ति जेलिच्छिदा साहु। बोलिए। जो इंद्रिये जिणिता, प्राण सहावाधियम मुड़दी आदम। तम खलु जिदिन्द्रियं ते, भणन्ति जेलिच्छिदा साहु। तो निश्चय स्तवन कैसे होता है? आचार्य कुंद कुंद महाराज स्वयं अगली कई गाथाओं में निश्चय स्तवन बताते हैं कि निश्चय स्तवन ऐसे किया जाता है। देखें, जो इंद्रिय माने इंद्रियों को जिणिता जीत कर
राण सहावाधियम ज्ञान स्वभाव से अधिक आदम आत्मा को मुड़दि माने जानता है। क्या हुआ? बता रहे हैं जैसे निश्चय स्तवन में हमने कहा भगवान आप जितेंद्रिय हैं, तो जितेंद्रिय स्तवन कैसे किया, क्यों किया, इसको बता रहे हैं। जो इंद्रियों को जीतकर जो इंद्रिय जनिता राण सहाव अधियम ज्ञान स्वभाव से अधिक आदम आत्मा को जानता है। आत्मा में क्या विशेषता है? आत्मा में ज्ञान दर्शन है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान दर्शन नहीं है, ऐसे जानता है। तम उसको खलु माने नियम से जितेंद्रियम जितेंद्रिय ऐसा ते माने वे भणंती माने कहते हैं जे निश्चिदा जो निश्चय में स्थित साधु हैं, वो कहते हैं कि ये वास्तव में जितेंद्रिय हैं। ये स्तवन किसका हुआ? भगवान की आत्मा का, भगवान के गुणों का स्तवन। भगवान कैसे हैं? ये जितेंद्रिय हैं। ये शरीर का स्तवन नहीं हुआ, ये आत्मा का स्तवन हुआ। ये जितेंद्रिय क्यों है वो बता रहे हैं। उन्होंने जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानता है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और इंद्रियों को जीतकर जो अपने आत्म स्वभाव में ये मेरा आत्मा अन्य द्रव्यों की अपेक्षा ज्ञान दर्शन आदि गुणों से अधिक है, ऐसे जो स्वभाव में डुबकी लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं जितेंद्रिय। फिर एक बार देखें, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव से अधिक मतलब अन्य द्रव्यों की अपेक्षा इसमें ज्ञान स्वभाव की अधिकता है, ऐसी ये आत्मा है, इसको जानते हैं, उसको नियम से ये जितेंद्रिय है। ऐसा कौन कहते हैं? जो निश्चय में स्थित साधु लोग हैं वे कहते हैं। और वास्तव में ये उनका स्तवन कैसा स्तवन हुआ? उनके गुणों का स्तवन हुआ कि इन्होंने क्या किया है? सारी इंद्रियों को जीत ली हैं और जीत के अपनी आत्मा को जान रहे हैं। ये वास्तव में जितेंद्रिय हैं। तो जितेंद्रिय है, जित मोह है, ऐसा जो स्तवन किया जाता है वो आत्मा के गुणों का स्तवन है, ये शरीर का स्तवन नहीं। इस तरह आचार्य स्वयं बता रहे हैं निश्चय स्तवन कैसा होता है। अर्थ देखें, जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानता है, उसको नियम से जो निश्चय में स्थित साधु लोक माने साधुओं का समूह है, वे क्या कहते हैं? ये जितेंद्रिय है, ऐसा कहते हैं। ये गुणों का स्तवन हुआ। पंडित जी, इंद्रियां कितनी प्रकार की होती हैं? जो नाम कर्म के उदय से शरीर के साथ संबंध को प्राप्त हुई हैं, पौद्गलिक हैं, आत्मा को ज्ञान कराने में कारण हैं, उन्हें हम कहते हैं द्रव्येंद्रिय। इंद्रिय दो प्रकार की, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। और भावेंद्रिय किन्हें कहते हैं? उस इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ है, वह क्षयोपशम भावेंद्रिय है। भावेंद्रिय होती है तो द्रव्येंद्रिय भी मिलती है। और जो जितेंद्रिय होते हैं मुनि महाराज या भगवान जो भी हैं, वे द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय दोनों को जीतते हैं। उनके पास उस इंद्रिय के विषय जानने के लिए भावेंद्रिय रूप क्षमता है, द्रव्येंद्रिय भी है, लेकिन वे अपनी आत्मा को उन दोनों से हटाकर अपनी आत्मा में लगा देते हैं। वे उन सब तरफ से बहिरंग सभी विषयों से उनको हटाकर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपनी आत्मा पर एकाग्र कर देते हैं। उन्हें हम कहते हैं जितेंद्रिय। अर्थात इंद्रिय विषयों से हटाकर अपनी इंद्रियों को या अपने चिंतन को आत्मा में लगाना, ये इसका नाम जितेंद्रिय है।
तो ये क्या स्तवन हुआ? ये उनके गुणों का स्तवन हुआ कि इन्होंने इंद्रियों को जीत करके और अपनी आत्मा में अपनी एकाग्रता बनाई है। ये निर्विकल्प हैं, इंद्रिय विषयों से दूर हैं, ऐसे ये जितेंद्रिय हैं। पंडित जी, क्या जितेंद्रिय भगवान अन्य द्रव्यों को नहीं जानते? भगवान, जो भगवान हैं वो जितेंद्रिय हैं, लेकिन यहाँ जितेंद्रिय विशेषण मूलतया मुनियों के लिए कहा गया है। भगवान के तो इंद्रिय प्राण ही नहीं होते, उनके इंद्रियां होती हैं लेकिन उनके भावेंद्रिय नहीं होती, और द्रव्येंद्रियां होती तो हैं लेकिन उनके इंद्रिय प्राण नहीं होते, वो इंद्रियों से कुछ भी नहीं जानते। और सही पूछो तो भगवान जानते नहीं, भगवान के ज्ञान में समस्त द्रव्य और उनकी अनंत पर्याय स्वयमेव झलकती हैं। यहाँ चर्चा है उन मुनि महाराजों की जिन मुनि महाराजों ने पंचेंद्रियों के विषयों से अपने मन को हटाकर अपनी आत्मा में एकाग्र किया है, वे जितेंद्रिय मुनि महाराज हैं। भगवान का जितेंद्रिय से संबंध नहीं, वो तो जितेंद्रिय से ऊपर उठे हुए हैं। उनके तो भावेंद्रिय नहीं, मात्र द्रव्येंद्रिय हैं, उनसे भी वो विषयों का ग्रहण करते ही नहीं। पंडित जी, ये जितेंद्रिय गुण किनमें पाया जाता है? ये जितेंद्रिय गुण उन मुनि महाराजों में पाया जाता है जो सब सारे इंद्रियों के विषयों से अपने आप को हटा करके अपनी आत्मा में एकाग्रता को प्राप्त हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, सामायिक आज में आत्म स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। मुनि महाराज आत्म स्वरूप का चिंतन कैसे करते हैं? अभी इसी समय सार जी में आगे ऐसी गाथाएं आएंगी जिनमें आत्मा का स्वरूप बताया है। जैसे अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदा रूबी नविअत्थि मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु मित्तम्पि। मुनि महाराज जब सामायिक या ध्यान में लगते हैं, पंचेंद्रियों के विषय सब गौण हो जाते हैं। उस समय आत्मा का काम क्या होता है? उस समय आत्मा का काम है आत्मा को जानना। शुद्धोपयोग अवस्था में वास्तव में जितेंद्रिय अवस्था बनती है। पंडित जी, निश्चय में स्थित साधु लोक से हमें क्या समझना? जो साधु महाराज जिस समय निश्चय की चर्चाओं में लगे हुए हैं, निश्चय के विषय को अपने ज्ञान में ला रहे हैं, निश्चय के आधार से चर्चा या वस्तु का निरूपण कर रहे हैं, वे साधुओं का समूह उस समय निश्चय में स्थित है। और जब वे व्यवहारने में चर्चा करते हैं, उस समय वह साधुओं का समूह व्यवहारने में स्थित कहलाता है। अर्थात जो साधुओं का समूह निश्चय के अनुसार चर्चा कर रहा है, वह ऐसे स्तवन करता है, ये जितेंद्रिय हैं। अर्थात इन्होंने सारी इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में एकाग्रता प्राप्त कर ली है। इस तरह ये निश्चय से स्तवन होता है। जो साधु जिस समय निश्चय में स्तवन कर रहे हैं, ये उनके स्तवन की चर्चा है। आज की दो गाथाओं का सारांश। पहली गाथा में आचार्य ने बताया, जैसे नगर का वर्णन करने पर राजा का वर्णन नहीं होता, उसी तरह शरीर का वर्णन करने पर भगवान के गुणों का स्तवन नहीं होता। तो प्रश्न उठा, तो भगवान के गुणों का स्तवन कैसे होता है? तो उन्होंने खुद अगली गाथा में बताया, ऐसे करो जैसे हे भगवान आप जितेंद्रिय हैं। तो जितेंद्रियपना शरीर का गुण नहीं, ये आत्मा का गुण है। आगे और भी अगली गाथाओं में आत्मा के गुणों का कैसे वर्णन होता है ये बताएंगे। पद्यानुवाद देखते हैं। पूरा किया दमन इंद्रिय काय का है, देखा चखा स्वयं का रस बोध का है, होता वही मुनि सही निज अक्ष जेता, ऐसा कहे जिन निजा मृत के समेता। एक शब्द है यहाँ अक्ष जेता,
अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले माने जितेंद्रिय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जीतेंद्र ढहाले जैन, श्री जीतेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जीतेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानकचंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे, विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी, कालका जी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुख लाल शाह, माता रमीला बेन परेख, वडोदरा, गुजरात।